नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल्स इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। हम बाल विकास को कवर कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि शिक्षकों के द्वारा लगातार क्वेरीज की जा रही है कि संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं संस्कृत का जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है वह क्या रहने वाला है, और इसी की तैयारी आपको करनी है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि आपने इंटर में संस्कृत पढ़ा हो या अंग्रेजी पढ़ा हो। इसमें आपको प्राइमरी में कक्षा 4-5 में बेसिकली संस्कृत पढ़ाना होता है, इसलिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपने इंटर में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, यह आप पर निर्भर करता है कि आप द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत का चुनाव करें या फिर अंग्रेजी का चुनाव करते हैं। दूसरा प्रश्न आपका यह भी है कि क्या संस्कृत का उत्तर संस्कृत में देना होगा? तो नहीं, संस्कृत का उत्तर संस्कृत में नहीं देना होता है। आपको संस्कृत शब्दों का प्रयोग करना होगा पढ़ाते समय, और उसी की बेसिक जानकारी आपको देनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर लिखते समय आपको 100% संस्कृत का प्रयोग करना है। संस्कृत की जो शब्दावलियाँ हैं उनका प्रयोग करना है। यह नहीं सही है कि आपको पूरा संस्कृत लिखना है। ठीक है, हिंदी का ही आपको प्रयोग करना है। अब देखिए, यह कोर्स 4 हम शुरू करते हैं। लैंग्वेज 2 जो संस्कृत है, इसमें भाषा शिक्षा एवं बहुभाषिता में भाषा शिक्षा और राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियाँ, कुल मिलाकर 3 इकाइयों में यह बटा हुआ है आपका सिलेबस। अगर देखा जाए तो इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें संस्कृत का क्या स्थान है। ठीक है, संस्कृत भाषा के जो स्थान, उसके महत्व पर चर्चा की गई है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो 2022 की है, फाउंडेशनल स्टेज की, और स्कूल स्टेज 2023 के भी संबंध में, साथ ही साथ द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत किस प्रकार से पढ़ाई जाए यह भी आपको कवर करना है। यह अध्याय 1 हम देख रहे हैं, जिसमें भाषा शिक्षा एवं नीतियों से संबंधित यह है। ठीक है, इसमें बहुभाषिता और एक संसाधन के रूप में है, किस प्रकार से बच्चा अन्य भाषाओं के साथ फिर आता है और फिर वह उसी की मदद से संस्कृत को भी सीख सकता है। मातृभाषा के आधार पर संस्कृत अधिगम किस प्रकार से कराया जाएगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर अगर देखें तो उदीयमान साक्षरता और भाषा पाठचर्या है, जिसमें प्रारंभिक साक्षरता का अर्थ है, संस्कृत अधिगम में उदीयमान साक्षरता की भूमिका क्या है, देवनागरी लिपि का परिचय देखिए आपको बताना है, संस्कृत भाषा पाठचर्या के लक्ष्य क्या है, संस्कृत में भाषाई दक्षताएँ किस प्रकार से होंगी, जो श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल है, ये तमाम चीज़ें इसमें होंगी। ठीक है, अधिगम प्रतिफल प्राथमिक स्तर के विशेष संबंध में। अब हम इकाई 2 को देखते हैं। ये देखिए, इकाई 1 आपने इसमें देख लिया। कुल मिलाकर 3 इकाई हैं। इकाई 2 के अंतर्गत देखिए, भाषा का शिक्षा शास्त्र है। इसमें जो 4 खंड मॉडल हैं, इसमें स्वाध्याय यानी स्वपठन है, शब्द का अभ्यास है, लेखन अभ्यास है और सामूहिक पठन है। ठीक है, इसके अलावा मौखिक भाषा का विकास किस प्रकार से होगा, श्रवण का महत्व क्या है, शिक्षार्थियों की जो भाषा है उसके स्तर के अनुकूल गतिविधियाँ कराई जाएंगी, जैसे संवाद है, चित्र वर्णन है, अनुभव वर्णन बच्चा अपना करे। ठीक है, कथा वर्णन है, नाट्य एवं भूमिका निर्वाह है, परिस्थितिजन्य वार्तालाप है, प्रश्न निर्माण एवं उत्तर देना, भाषाई क्रीड़ा है। अध्याय 4 है शब्द पहचान एवं शब्द विकास, जिसमें ध्वनि जागरूकता, वर्ण पहचान, ध्वनि आकृति संबंध, शब्द और वाक्य पहचान, मूल शब्द, उपसर्ग प्रत्यादि की पहचान, संधि अभ्यास, कथा एवं श्लोक के माध्यम से शब्द भंडार का विकास। अब हम अध्याय 5 को देख लेते हैं। पठन का अर्थ क्या है, अधिगम हेतु पठन, पूर्व ज्ञान स्कीमा का निर्माण और विविध संस्कृत पाठ्य सामग्री का पठन आपको करना है। ठीक है, इसमें देखिए, सस्वर पठन है, मौन पठन, सामूहिक पठन, निर्देशित पठन है, स्वतंत्र पठन है। तो अलग अलग प्रकार से ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। बाल संस्कृत साहित्य, चित्र पुस्तकें, श्लोक सूक्तियाँ हैं, शब्द कार्ड हैं, पाठ्य पुस्तक एवं पूरक सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री है। ठीक है, अब देखिए, अध्याय 6 देख लीजिए। इसमें लेखन कौशल का विकास किस प्रकार से आप बच्चे में करेंगे, लेखन का स्वरूप क्या है, लेखन की प्रक्रिया क्या है, आदर्श लेखन, सामूहिक लेखन, निर्देशित लेखन, स्वतंत्र लेखन, कथा लेखन, संवाद, अनुभव लेखन, अनुच्छेद लेखन, संस्कृत व्याकरण का व्यवहारिक प्रयोग आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर सीखना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इकाई 3 जो योजना है, प्लान वगैरह आप बनाते हैं और आकलन किस प्रकार से करेंगे। इसमें आप इकाई योजना, पाठ्य योजना बनाएंगे, पाठचर्या लक्ष्य आधारित योजना होगी, अधिगम प्रतिफल आधारित पाठ्य योजना, संस्कृत शिक्षण हेतु वार्षिक इकाई एवं दैनिक योजना निर्माण, बहुभाषिक शिक्षार्थी हेतु अनुकूल। अध्याय 8 में देखेंगे, मौखिक भाषा का आकलन है, मौखिक भाषा आकलन की आवश्यकताएं हैं, आकलन के आयाम हैं, ध्वनि पहचान, शब्द चयन, वाक्य संरचना, संवाद, मौखिक भाषा आकलन के उपकरण क्या है। ठीक है, तो ये आप काफ़ी देख रहे हैं, काफ़ी आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पाठ 9 देख लीजिए, पठन का आकलन किस प्रकार से करेंगे, लेखन का आकलन किस प्रकार से करेंगे और आकलन के जो अन्य आयाम है,
जिसमें 360 डिग्री आकलन और शिक्षक द्वारा समेकित आकलन किस प्रकार से होगा, ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, पठन का आकलन भी आपको करना है, जिसमें विशिष्ट सूचना है पठन में त्रुटियों का विश्लेषण वगैरह करेंगे, और लेखन का आकलन करेंगे, विचारों को संगठन व्याकरणिक शुद्धता वगैरह इत्यादि आप करेंगे। तो कुल मिलाकर 11 अध्याय आपको इस प्रकार से संस्कृत में पढ़ने होंगे। ठीक है, अगर ब्रिज कोर्स की अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारे द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, उस ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको डेली PDF वगैरह सभी कोर्सेज का अवेलेबल कराया जाएगा। ग्रुप में जुड़ने के लिए ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 8957142267। ठीक है, इस नंबर के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली स्टडी मटेरियल PDF के रूप में अवेलेबल कराया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।